जय श्री कृष्ण दोस्तों, आइए जानते हैं कैकई के मन का परिवर्तन, एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन। रामायण के प्रसंग में कैकई का चरित्र प्रारंभ में अत्यंत स्नेहमयी और विवेकशील दिखाया गया है। वह राम को अपने पुत्र के समान स्नेह करती थी, दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी और अयोध्या की प्रतिष्ठा मानी जाती थी। किंतु प्रश्न यह उठता है कि एक सज्जन और स्नेहमयी स्त्री अचानक इतनी कठोर कैसे बन गई कि उसने राम को वनवास भेजने की जिद ठान ली। इस परिवर्तन के पीछे केवल मंथरा की चाल नहीं थी, उसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक कारण था, मन की असंतुष्टि और अहंकार का अंकुर। जब व्यक्ति को निरंतर स्नेह और विशेष सम्मान मिलता है तो धीरे धीरे उसके भीतर एक छिपी हुई अपेक्षा जन्म लेने लगती है कि यह स्थिति स्थायी है। जब उसे थोड़ा भी भय होता है कि उसका यह विशेष स्थान किसी और को न मिल जाए, तब वह असुरक्षित महसूस करने लगता है। यही कैकई मन का जन्म है। कैकई के मन में यह भय मंथरा ने नहीं जगाया, बल्कि यह भावना पहले से भीतर दबे हुए रूप में मौजूद थी। मंथरा ने केवल उसे स्वर दिया। दशरथ का राम के प्रति अत्यधिक प्रेम, अयोध्या के लोगों की राम के प्रति निष्ठा और राज्याभिषेक की घोषणा, ये सब कैकई के भीतर यह भावना जगाने के लिए पर्याप्त थे कि अब मैं पीछे रह जाऊंगी। यह भय मनोविज्ञान का सामान्य नियम है। जहां अहंकार होता है वहां असुरक्षा अनिवार्य होती है, और जहां असुरक्षा होती है वहां किसी मंथरा के प्रवेश के लिए द्वार स्वयं खुल जाता है। मंथरा ने केवल वही कहा जो कैकई के भीतर पहले से छिपा हुआ था। यदि मन पूर्ण संतुष्टित होता तो वह शब्द व्यर्थ चले जाते। जैसे बीज तभी अंकुरित होता है जब भूमि में नमी हो, वैसे ही मंथरा के शब्द तभी फलित हुए जब कैकई के भीतर ईर्ष्या और मोह की नमी थी। यही इस वाक्य का गूढ़ रहस्य है कि जब तक मन कैकई ना हो तब तक मंथरा कुछ नहीं कर सकती। मंथरा का प्रतीकात्मक अर्थ। मंथरा रामायण की कथा में कोई केवल एक व्यक्ति नहीं है, वह मनुष्य के भीतर की नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक है। हर व्यक्ति के भीतर एक मंथरा बैठी होती है। वह हमारे कानों में धीरे धीरे संदेह, ईर्ष्या, असंतोष और स्वार्थ के बीज बोती है। मंथरा के 3 मुख्य प्रतीकात्मक अर्थ हैं। पहला, बाहरी मंथरा, वह व्यक्ति या परिस्थिति जो हमें दूसरों के विरुद्ध भड़काती है। यह कोई मित्र, सलाहकार या समाज की कोई आवाज़ हो सकती है जो हमारे अहंकार को बढ़ाकर हमें गलत दिशा में ले जाए। दूसरा है आंतरिक मंथरा। यह हमारे भीतर की आवाज़ है जो कभी कभी कहती है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तुम्हें अधिक मिलना चाहिए था, दूसरा व्यक्ति तुमसे आगे क्यों है। यह आंतरिक मंथरा सबसे खतरनाक है क्योंकि यह हमारे भीतर से बोलती है और हम उसे बाहरी नहीं अपना मान लेते हैं। तीसरी होती है परिस्थिति जन्य मंथरा। यह समय, परिस्थिति या वातावरण का प्रभाव है, जैसे समाज में फैली तुलना, प्रतिस्पर्धा और भौतिकता की दौड़। ये सब मिलकर हमारे जीवन में असंतोष पैदा कर देते हैं। जब हम इन प्रभावों को विवेक से नहीं देखते तब यह मंथरा का रूप ले लेते हैं। मंथरा इसलिए शक्तिशाली नहीं थी कि वह बुद्धिमान थी, बल्कि इसलिए कि कैकई के मन का द्वार खुला था। जब मन बंद होता है सत्य के, संयम के और विश्वास के कवच से, तब कोई मंथरा प्रवेश नहीं कर सकती। कैकई मन और आधुनिक जीवन। आज का मनुष्य भी एक आधुनिक कैकई ही है। हमारे जीवन में भी मंथरा के अनेक रूप हैं। सोशल मीडिया की नकारात्मकता, राजनीति की चालें, कार्यस्थल की ईर्ष्या, पारिवारिक तुलना और आत्मसंतोष की कमी। हम रोज मंथरा की बातें सुनते हैं। देखो, उसे तुमसे ज्यादा मिला, तुम्हारा सम्मान नहीं किया गया, तुम्हारी मेहनत का फल किसी और को मिल गया, दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। ये सारी बातें आधुनिक युग की मंथरा ही हैं जो हमारे मन में असंतोष का विष घोलती हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हम कैकई बनेंगे? क्या हम उन शब्दों को सच मानकर अपने ही राम अर्थात अपने विवेक, अपने सत्य, अपने शांत मन को वनवास भेज देंगे? जब हम अपने भीतर के राम को वनवास भेज देते हैं
तब ही जीवन में दुख प्रारंभ होता है। राम का वनवास वस्तुतः विवेक का वनवास है और कैकई का हृदय वेदना अंधे अहंकार की परिणति है। अब समझते हैं मन को कैकई बनने से कैसा रोका जाए। पहला, श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखें। जैसे दशरथ पर कैकई का विश्वास डगमगा गया, वैसे ही जब किसी संबंध या व्यवस्था पर हमारा विश्वास टूटता है तो मंथरा का प्रभाव बढ़ जाता है। इसीलिए विश्वास का आधार मजबूत रखना चाहिए। दूसरा है, अहंकार को पहचाने। अहंकार वह द्वार है जिससे मंथरा प्रवेश करती है। जब हमें लगता है कि मेरा अपमान हुआ, मुझे प्राथमिकता नहीं दी गई, तब मंथरा मुस्कुराती है। इसीलिए स्वयं को नम्र रखना ही रक्षा कवच है। तीसरा है, विवेक को जागृत रखें। विवेक वह प्रहरी है जो मंथरा को द्वार से ही लौटा देता है। कोई भी सलाह, कोई भी टिप्पणी, कोई भी आलोचना पहले विवेक से तोलिए कि क्या यह सत्य है या फिर भ्रम है। चौथा है, आभार की भावना जगाइए। जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है वह कभी कैकई नहीं बन सकता। कैकई को अपने मिले स्नेह और सम्मान का आभार नहीं था, उसे अधिक पाने की चाह थी। जब मन आभारी होता है तो मंथरा के शब्द उस पर असर नहीं करते। पांचवा, सत्संग और स्वाध्याय करें। जैसे मंथरा ने कैकई के कानों में विष भरा, वैसे ही सत्संग और धर्म ग्रंथों के शब्द कानों में अमृत भरते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन सत्संग या सत्य विचार में रहता है वह मंथरा के प्रभाव से सुरक्षित रहता है। अंतिम सार, मंथरा को दोष मत दो, अपने मन को देखो। रामायण हमें यह नहीं सिखाती कि मंथरा जैसे व्यक्तियों से बचो, बल्कि यह सिखाती है कि अपनी मन की कैकई प्रवृत्ति को पहचानो। यदि कैकई का मन निर्मल होता तो मंथरा का विष उसके भीतर अमृत बन जाता। हमारे जीवन में भी यही सत्य है। दुनिया में कोई हमें बुरा नहीं बना सकता जब तक हमारा मन बुराई को ग्रहण करने को तैयार न हो। जैसे दिए के चारों ओर अंधेरा रहता है, पर जब दिया कभी अंधकार से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही स्थिर मनुष्य संसार के विकारों में रहकर भी निर्मल रह सकता है। इसीलिए कहा गया है, जब तक मन कैकई ना हो तब तक कोई मंथरा कान नहीं भर सकती। यह केवल रामायण की शिक्षा नहीं बल्कि मानव मन की सुरक्षा नीति है। जो व्यक्ति अपने भीतर के राम को यानी अपने विवेक को, अपने विश्वास को जागृत रखता है, वह किसी भी मंथरा से अजेय रहता है। मंथरा सदा रहेगी, परिस्थितियां सदा आएंगी, पर जब तक मन कैकई नहीं बनता तब तक संसार का कोई भी विष हमें छू नहीं सकता। इसीलिए हम दुनिया को नहीं बदल सकते, हम सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं। दुनिया को सुधारने की इच्छा में हो सकता है कि हम अपने आप को ही कहीं खो दें, हम अपने आप को ही भूल जाएं। इसलिए इस कलयुग में हमारा सबसे पहला कर्तव्य यही है कि हम अपने आप को देखें, अपने आप को सुधारें और अपने आप के साथ रहें। कोई बाहर क्या कहता है, क्या करता है, हमें उससे तब तक मतलब नहीं होना चाहिए जब तक वो चीज़ हमें सीधे तौर पर प्रभावित ना करे।